गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज जो है हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह लड़का अनाथ है। देखिए इसमें हम देखते हैं यह लड़का अनाथ है। डॉक्टर राधाकृष्णन महान दार्शनिक थे। उपयुक्त वाक्यों में अनाथ के स्थान पर जिसके माता पिता नहीं हैं, अर्थात दार्शनिक के स्थान पर दर्शन शास्त्र के ज्ञाता शब्द लिखा जाए तो वाक्य कैसा होगा। जैसे इस लड़के के माता पिता नहीं हैं। देखिए इस लड़के के माता पिता नहीं हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के महान ज्ञाता थे। नीचे देख लेते हैं। इस प्रकार लिखने से वाक्य का अर्थ तो वही रहता है, लेकिन वाक्य का आकार बड़ा हो जाता है, साथ ही वाक्य का प्रभाव भी कम हो गया है। इसीलिए वाक्य की भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने में एक वाक्य के अर्थ को छिपाए रहते हैं। तो चलिए इस तरह के वाक्यों को हम देखते हैं और आप सभी बालक इसे याद करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, जिसके हृदय में दया का भाव न हो, जिसके हृदय में दया का भाव न हो उसे हम एक शब्द में निर्दयी कहेंगे। यानी ये कहें या केवल हम इतना कह दें निर्दयी हो तुम, या जिसके हृदय में दया का भाव न हो उसे हम निर्दयी कह सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य, जिसके हृदय में भय का भाव न हो, जिसके हृदय में भय का भाव, डर का भाव न हो उसे हम निर्भय कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्भय। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहेंगे। यानी ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी कहलाता है। जिसे अनुभव हो उसे अनुभवी कहते हैं। जिसे अनुभव हो उसे क्या कहते हैं? अनुभवी। जिसे अनुभव हो उसे हम अनुभवी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है जो वस्तु बहुत लंबे समय तक रहे उसे चिरस्थायी कहेंगे। चिरस्थायी कहेंगे। जो वस्तु बहुत लंबे समय तक रहे उसे चिरस्थायी कहेंगे। जो क्षमा के योग्य हो उसे हम क्षम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षम्य। जो क्षमा करने के योग्य होता है उसे हम क्षम्य कहते हैं। जिसका नाश होने वाला हो उसे नश्वर कहेंगे। जिसका नाश होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? नश्वर कहेंगे। साग सब्जी खाने वाला यानी उसको हम शाकाहारी कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? शाकाहारी कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी कह सकते हैं। एक शब्द में इनका प्रयोग कर सकते हैं, मांसाहारी। जो व्यक्ति, देख लीजिए, जो व्यक्ति वेतन लिए काम करता हो, जो व्यक्ति वेतन लिए बिना काम करता हो, यानी जो वेतन लेता नहीं है और काम करता है तो उसे कहते हैं अवैतनिक। उसे क्या कहते हैं? उसे अवैतनिक कहते हैं। आगे देख लेते हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति को शरणागत कहते हैं। शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? शरणागत कहते हैं। देखिए,
बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर के कही गई बात जब होती है तो उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, यानी जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, यानी कोई व्यक्ति है उसके जैसा अगर कोई नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अद्वितीय। उसे क्या कहेंगे? उसे अद्वितीय कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसे अद्वितीय कहेंगे। जिसमें बहुत शक्ति हो उसे शक्तिशाली कहते हैं। जिसमें बहुत शक्ति हो उसे शक्तिशाली कहेंगे। आगे देख लीजिए, जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो तो उसे हम अशक्त कहते हैं। यानी जिसमें शक्ति नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अशक्त। जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता हो, जो व्यक्ति जो है दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ईर्ष्यालु कहते हैं। आगे देख लीजिए, जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम कहेंगे निरर्थक। जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक, जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक कहेंगे। जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहेंगे? उसे सार्थक कहेंगे। आगे देख लीजिए, जिस लड़की की शादी न हो उसे कुमारी कहते हैं। क्या कर दिया है? देश की भक्ति करने वाला देशभक्त, यानी देश के प्रति मर मिटने वाला, देश की भक्ति करने वाले को देशभक्त कहा जाता है। दूसरे देश में रहने वाले को विदेशी कहा जाता है। जो दूसरे देश में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे विदेशी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विदेशी कहते हैं। और देख लीजिए, जिस स्त्री का पति मर गया हो, ऐसे वाक्यों के लिए एक शब्द है विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहेंगे। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे एक शब्द में अनपढ़ कह सकते हैं। आगे देख लीजिए, जिस स्त्री का उसे कहेंगे सुहागन। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सुहागन। आगे देख लीजिए, विदेश से मंगाना। विदेश से किस चीज़ को मंगा रहे हैं तो उसे आयात कहेंगे। यानी विदेश से मंगाते हैं तो आयात हो गया। विदेश को भेजना निर्यात हो गया। जब कोई सामान या कुछ भी हम भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और कुछ भी जब मंगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो चलिए बच्चे, इनको आप याद करेंगे। आप याद करेंगे, ये कल आपसे पूछा जाएगा। आपसे जो है ये पूछा जाएगा, आप बताएंगे। तो बच्चे इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।